कब तक छुपी रहोगी और छुप के क्या कर लोगी? थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारी चीज़ें तुम पे भारी पड़ने वाली हैं। कोर्ट कचहरी तो छोड़ दो, वो तो इंसान लोग करते हैं, वहाँ पे सुनवाई भी इंसान करते हैं, और जो आपका पक्ष विपक्ष रखते वो भी इंसान होते हैं, दोषारोपण भी इंसानों के द्वारा होता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, ऊपर वाला जिसका तुम अक्सर डर दिखाया करती हो, नीली छतरी वाला, बोलती हो कि मेरे दुश्मनों को भी खुश रखना, जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते उनको भी खुश रखना, फलाना ढिमका, तुम्हें पता है कि तुम क्या भोगने वाली हो? नहीं पता है, और बहुत जल्दी तुम्हें पता लग भी जाएगा। वो तुम्हारे फरिश्ते गाली गलौज वाले, वो तुमको जो ख्याली पुलाव वाले तारीफ़ें करते रहते हैं, तुम चने के झाड़ पे चढ़ी रहती हो कि नहीं जी, इनको तो ईश्वर ने भेजा है हमारा पक्ष रखने के लिए। और उधर दूसरे वकील, जिनकी वजह से तुम अभी जज की भी डांट सुन सकती हो। क्यों? क्योंकि भाई वही लोग बोलते हैं ना, उसी के हिसाब से तुम्हारा जाना ना जाना, कैंसिल होना तभी डिपेंड होता है, पहले से नहीं निर्धारित होता है, तभी से निर्धारित होता है। इनकी ये जो हरकतें हैं, इन पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किस लेवल तक इनको भारी पड़ेगा। बग्गा बग्गी, छोटी बड़ी, ये जो जितने भी कुनबावासी हैं, उन सब में वो कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ अपना निकाल लेंगे। लेकिन अगर बचेंगी तो ये बचेंगी किस चीज़ को लेकर? अकेलापन तो छोड़ दीजिए, अकेलापन तो इन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया है। ये एकदम से साइड कॉर्नर हो जाएंगी, 2-4 दिन के लिए घूम आएंगे, 2-4 दिन तुम नहीं गई हो इसके लिए उन्होंने एक ट्रिप बना लिया है, तुमने उनका कहना माना, उसके हिसाब से वो आज नहीं तो कल। अब हो सकता है कि वो साथ में चली आई हो, भले वो कह रही थी कि मैं ये वाला सूट इनके लोगों के हाथ भेजूं कि मैं खुद जाऊं, पर जब तक वो आएगी नहीं ना, भले जीजा जी अकेले नहीं छोड़ सकती। जीजा जी तो बोल रहे हैं कि तू चली जा, मेरा क्या है, मैं तो रह ही लूँगा, लेकिन हमारी जीजा जी को थोड़ी ना अकेले छोड़ेगी, हैं? बिल्कुल भी नहीं, अकेले नहीं छोड़ सकती। तो भाई आएगी इधर और तुमको फिर से गुमराह करेगी, तुम फिर से गुमराह होगी, इधर उधर न जाने किधर किधर तुम जाने वाली हो, तुम सोच भी नहीं सकती जिस लेवल पे तुम जाओगी। लोगों ने सोचा था कि इस बार ये धक्का खाई है, हालांकि धक्का तो न जाने कब से खा रही है, अपने ईगो में बही चली जा रही है। लोगों ने सोचा था ये ज़रूर जाएगी अपने कागजी पति को बच्चे से मिलवाने, क्योंकि लोग इसको एडवाइस कर रहे थे तो हार्ट दे रही थी। जब लोगों ने एडवाइस करा कि तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, केक ले जाना, यूँ सब करना, तो मैडम हार्ट दे रही थी, तो लोगों ने एक बांध लिया था उम्मीद कि भाई इस बार तो जयबे करेगी। और जितने भी खलल डालने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इस समय हैं भी नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों से अभी कट्टी बट्टी चल रही है, तो जो कट्टी चल रही है तो ये जानबूझ के जाएगी, क्योंकि मैडम ने 2 दिन पहले ऐसा यहाँ पर आके वो किया था ना, रोना धोना, कि ये वीडियो किसी को भी बुरा लग सकता है, और ये है वो है, मैं अकेली ही हूँ, बहुत सारी मन की बातें बोली थी, और बाद में बोला था किसी को लिंक मत करना। तो लोगों को लग गया था कि भाई भाभी से और अपनी बड़ी बहन से बहुत दुखी है बेचारी, अब लाना रही, लेकिन वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट का पार्ट था। व्यूज़ दोनों के गिरे हुए हैं, और बग्गा बग्गी के साथ भी बहुत गलत हो गया, जैसा कि बताया भी था कि भाई ये गए थे बड़कन्नी का व्यूज़ बढ़ावे, इनके खुद ही व्यूज़ गिर गए। तो कहते हैं ना कि गए थे भला काम करने, मालकिन का थोड़ा सा कर्जा उतारे, क्योंकि बग्गा बोलता है ना कि हमारे ऊपर तो भाई हमेशा कर्जा रहेगा, क्योंकि दीदी ने हमको एक जिन्न का दिया, चाहे इसको जब घिसो तब पैसा मिलाए, मतलब रोज़ कुछ बकवास यूट्यूब पे कर दो, दूसरे दिन डॉलर बन जाएंगे, मतलब रोज़ कमाओ ऐसा। वैसे दिहाड़ी से भी बग्गा रोज़ कमा सकते हो, रोज़ मिल जाता है पैसा, अच्छा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो तुम्हारे सबके बस की है नहीं। यहाँ पर आए कि सिर्फ मुंह चलाना, बातें बोल देना, वही तुम्हारे बस की है। तो तमाम लोग सोच रहे होंगे कि भैया काहे नहीं आ रहे, तुम सबको पता है कि काहे नहीं आ रही। भाई आपको पता है कि उसने किया क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि जो तुम्हें लग रहा है कि इनके सबके बहकाव में आके कर दी है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, करी है,
और इन सब के प्रभुत्व में आके ही करी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ कैमरा चल रही हैं, गुप्त है वो। आज नहीं तो कल आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जैसे बग्गा बग्गी वहाँ पहुँचेगा। भले वो स्क्रिप्टेड हों पर मन की भी बातें आती हैं वो, क्योंकि उसको तो बोल दिया गया कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जाओगी। और दूसरी बात यह भी है कि उसको सबसे बुरी कौन सी बात लगी, 1% के लिए वो चली भी आती है। अंकुश अग्निहोत्री ने बोल दिया था कि लोगों ने कहा है कि शादी करके लोग सीख जाते हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा इनके दिल जिगर किडनी में वही बात लगी है। नास पीटा बही शादी शादी वाली बात बोल रहा है। इसको मज़ा चखाती हूँ मैं, जय बह ना करूँगी तो पॉकेट में बिस्किट टॉफ़ी लेके आ या अलग से एक पूरा गुडी बैग पैक करा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेंटेनेंस। भैया कितने केसेस लगाए हैं मैडम ने ऑनलाइन, जिसको जिसको देखना है तो भैया जाए के भी देख सकता है ना। इनके जो साइट है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो नाम डाल के डिटेल आपको मिल जाएगी। मैडम ने जो कांड करे हैं, कितने कितने केसेस लगाए हैं, सिर्फ चाइल्ड कस्टडी का जो है वो अंकुश की तरफ से लगाया गया है। बाकी का जो जितना भी दारोमदार है, जितना भी है, जितना भी रायता इन्होंने फैलाया, सारा का सारा इनका ही है, मैडम ने ही किया है। साइट दे रखी है, वहाँ पे जाके आप ऐसे, यहाँ इस पे तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर जाके आप जो है बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। थंबनेल पे भी मैंने लगा दिया है डिटेल, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अंकुश बताता भी रहता है, कई बार तो वो दिखा भी देता है। तो मैडम ने बहुत सारा गुड़ गोबर किया है। डोमेस्टिक वायलेंस 2022 में मैडम ने डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस किया था। पूरी इसमें डिटेल तक लिखी है। पैसा चाहिए, वैसे तो मैडम 6-7 बच्चे पाल लेती थी, लेकिन उनको ना, जो डायरी लिखा, अब तो मुझे यही लग रहा है कि उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि बच्चे ने ये खा लिया, बच्चे ने ये पी लिया, आज बच्चे ने प्रीमियम डायपर पहना, आज बच्चे ने दूध पिया, आज बच्चे ने एक केला खाया। डायरी जो मेंटेन की जा रही है, किसी चीज़ के लिए की जा रही है, इसी दिन के लिए। एक एक केले का भी हिसाब जब तक अंकुश अग्निहोत्री से नहीं लेगी ना, तब तक दम नहीं लेगी। क्योंकि उसने कहा था ना, मुझे बोली बाली न समझना मिस्टर, हैं, मैं ना बोला बाला रूप छोड़ दिया है, अब मैं का बन गई हूँ, चुड़ैल, जो मैं ना तहस नहस करके रख सकती हूँ। पहले होता नहीं था कि जैसे देवताओं वाला जब होता था टाइम, सतयुग, तो उसमें राक्षसी लोग नहीं आते थे, वैसे व्यक्तित्व के रहा करते होंगे कि ना खुश तो नहीं रहने दूंगी। वो राक्षस लोग क्या होता था, ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे। जब कभी वो कुछ प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते थे, शक्तियों का प्राप्ति करने के लिए, तो वो राक्षस लोग जाते थे, उसमें हड्डियां डाल देते थे ऊपर से उड़ के, या तो अप्सराओं को भेज देते थे। तो अब कलयुग में इस प्रकार की सोच वाले इंसान पैदा हो गए हैं कि लोगों को जीने नहीं देंगे चैन सुकून से, अगर उनके इच्छा के हिसाब से नहीं होंगी चीज़ें। सच यही है। और ये कुंभावासी में भी आज या कल में आ गए हों या फिर आ जाएं, क्योंकि इनके वीडियोस तो पुराने चला करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहतरमा ने वीडियो तो डाला नहीं, जो पुराना वीडियो था उसी पे जाके लोग तौल रहे हैं कि कितनी पत्थर दिल औरत है। लोग कह रहे हैं कि तू भैया अंकुश को बच्चे से काहे नहीं मिलने दे रही है, तुम्हारे दोनों भाई बहन अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और तू अकेली है, हैं? क्या कर रही है तू, ये ऐसी कौन सी हरकतें कर रही है? हमें तो पूरा यकीन था तू जाएगी। मरे हुए लोगों को याद करती है, जिंदा लोग मिले हैं उनकी कदर नहीं है। क्या सोच है तुम्हारी? अरे लोगों ने तौला है दादी के श्राद्ध वाले वीडियो पे, क्योंकि मैडम तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पर लोग आके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि तू क्या कर रही है। ये जो कर रही है बहुत ही गलत है, बहुत ही वाहियात है। ऐसे करके तू बहुत गंदा करेगी। सिड को क्यों नहीं मिलाया उसके पापा से? तूने बहुत गंदा काम किया है। उसका बाप आज तक बाप का कौन सा फ़र्ज निभाया है जो उसके साइड से मिलने आए? क्यों मिलाए वो? तो भाई अब ये फेक आईडीज़ हैं और इनके भक्त भी हो सकते हैं। भक्त बोल रहे हैं कि उसने बाप का फ़र्ज ही नहीं निभाया। ये भक्तों को समझ में नहीं आता, सब्सक्राइबर्स, कि अंकुश क्या इनके घर में बाप का फ़र्ज निभाने जाए। मैडम खुद ही नाराज़ होकर भागी थी कपड़ा लत्ता लेके, रात में टैक्सी बुलाए कि हाँ कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती। तब इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अभी भाई नहीं है तो कैसे आती, इसलिए नहीं गई। तो बाप का फ़र्ज वो यहाँ इनके घर में आके निभाए, है ना।
वैसे तो रास्ते से निकल जाता है तो कोर्ट केस हो जाते हैं, पुलिस केस हो जाते हैं, उसको जाके वहाँ पर हाजिरी लगानी पड़ती है। और फ़र्ज़ निभाने आएगा तो भैया वैसे भी किडनैपिंग वाला लगाया गया था उस टाइम इल्ज़ामात जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था पुलिस को, जान को खतरा भी था, इनके साये में वो सही सेफ़ नहीं फील करती थी। क्या क्या नहीं किया था यूट्यूब पे मेरा बयान दर्ज, अभी भी वीडियो होगा, देख लीजिए जाके। तो किस प्रकार से टरू वालों नाच पीटो, बताए दो कि किस प्रकार से वो फ़र्ज़ निभाए अपना, कहाँ पे आके निभाए, कैसे निभाए। बच्चे को मिलने देना नहीं है, कोर्ट का कोई मानना नहीं है। वैसे तो उनको न्याय चाहिए और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, लेकिन जो यहाँ का कोर्ट है वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्याय प्रक्रिया को और लंबा करना है। ऐसे कैसे भाई वो बंदा फ्री हो जाए, ऐसे तो उसको फ्री नहीं होने देंगे। जलनखोरी तो इनके रग रग में भरी पड़ी है। वैसे उनको जाना भी नहीं है लेकिन फ्री करना भी नहीं, क्योंकि बुढ़ापे तक इनको नचाना है, क्योंकि दिखाना है कि भाई परेतिन क्या है। देख लिया मिस्टर, मेरे से ऐसे तुमने जो रवैया करा था, मेरी शर्तों को नहीं माना था, मेरे चरणों में नहीं झुका था, उसका यही हिसाब किताब मैंने दिया है तुम्हें, हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ताउम्र ऐसे ही लटकाए रखूँगी, शादी तो तुम्हारी नहीं होने दूँगी। सेहरा तो एक बार बनता है, ठीक है, अंकुश ने भी मान लिया, लेकिन अंकुश ने कहा था कोर्ट के माध्यम से अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन कोर्ट के भी माध्यम से वो नहीं करने देगी, हैं। तो भाई टरू वालों तुम ही बता दो कि या तो तुम लोग बीच के मझिया बन जाओ, जैसे शादी कराने वाले बीच के होते हैं ना लोग, तो मझिया बन के मिलवा दो, वही पुलवा पे मिलवा दियो। कहा इतनी दूर 100 किलोमीटर आना 100 किलोमीटर जाना बिलासपुर हो, पुल पे मिला दो भाई साहब, तुम्हारा एहसान मानेंगे अंकुश अग्निहोत्री। बस तुम सबको आए कि यहाँ लिखना होता है, पंचौरा करना होता है, लेकिन जो रियलिटी होती है उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। और उधर अंकुश का जो वीडियो आया है तो उसमें अपने नियर एंड डियर के साथ उसने बर्थडे मनाया है। इंडियन यूट्यूबर गौतम भी पहुँचे हैं। अब तो और भाई कुंबा वासियों को जलने वाली चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो उनके हैं, पहुँच वहाँ रहे हैं, है ना। किस प्रकार से नमन वगैरह और बाकी के लोग भी भाई घर पे ही सारा सब कुछ हुआ है, बाकी कुछ बाहर भी गए थे, है ना। वो सारी वीडियो आपने देखी ही होगी, नहीं देखी होगी तो अभी देख रहे होंगे। तो वो सारे लोग आए इस दिन को यादगार बनाने के लिए। जान रहे हैं ना कि कुछ प्रेत आत्माएं लगी पड़ी हैं, कुछ ऐसे सोच वाले लोग लगे पड़े हैं। लोगों का समझाना व्यर्थ है। तमाम लोग भी आज भी बोल रहे हैं कि तू अपने बारे में नहीं सोच रही, कोई बात नहीं, अपने बच्चे के बारे में तो सोच, उसको पिता का भी प्यार मिलना चाहिए, सोच। तमाम लोग गाली गलौज कर रहे हैं कि तो वो निहायत बदतमीज़ औरत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तेरे नाल सिर्फ और सिर्फ एक अकेलापन ही रहना है। लोग हर लैंग्वेज में समझा रहे हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है इस बंदी को, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई दिमाग से सटकेली है। ऐसी औरत, मैं तो कह रही हूँ अंकुश क्या भाई अपने माँ भाई बहन किसी के साथ इसकी नहीं बनने वाली, हालांकि माँ भाई बहन सभी इसी के टाइप के ही हैं, है ना, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ भी इनकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये दिमाग इसका कब स्विंग्स मारे, कब क्या करता रहे पता नहीं जी। ये ऐसे नेचर की महिला है, ऐसी प्रवृत्ति की महिला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने बोया है वो आगे काटेंगी, और अगर कोर्ट कचहरी की ऐसी ही अवहेलना करती रही तो आने वाले टाइम में इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। और ये ईगो ना जो डाल के भैया इधर साइड में, तब समझ में आएगा, घूमोगी जब पूरे इधर उधर घर में मंझाओगी, एकदम से तड़पोगी, चिल्लाओगी। अकेलापन बहुत ख़राब होता है। अभी लोग तुमको भड़काए रहे, तुम भड़की जा रही हो। बुद्धि ना तुमने पहले कभी यूज करी, ना आज यूज कर रही हो। पर यकीन मानो ये जो तुम्हारा ताजमहल है ये भी तुमको सुकून नहीं दे पाएगा। बच्चा जब बड़ा होगा वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कुछ आएगा अकेलापन आएगा, देख लेना। क्योंकि जो तुम्हारा नेचर है उस नेचर की वजह से बच्चा भी तुमसे अटैचमेंट फील नहीं करेगा। अभी कर रहा है नो डाउट, पर जिस तरह के तुम लोग जिस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हो, धीरे धीरे वो चीज़ें समझ जाएगा। वो उसके पापा के साथ तुम क्यों नहीं हो वो भी समझ जाएगा, आज नहीं तो कल। अभी उसको तुम बहला ले रही हो, अभी उसके मन में जहर भर ले रही हो। क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो दोनों तरीके से सोचता है। जब तक वो छोटा बच्चा रहता है
तब उसकी माँ, घर परिवार वाले लोग जो बताते हैं उसी चीज़ को सच समझता है। लेकिन जब बड़ा होगा, जब अपने विवेक को यूज करेगा, चारों तरफ देखेगा, है ना, और वीडियोस तो रहेंगे, आप लोगों ने तो प्राइवेट कर दी हैं, बाकी सोशल मीडिया पे उसकी बाप की वीडियो तो रहेंगे। अब उसके फ़ोन को तुम तो छीन नहीं पाओगे, उसके हाथ में एक ना एक टाइम के बाद फ़ोन आएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तब नहीं चीज़ें। सोचो अगर वो तुमसे चिढ़ गया, कैसे ज़िंदगी काटोगी? क्योंकि तुम्हें दूसरी शादी तो भाई वैसे भी मैंने चाहती हूँ नहीं करो, क्योंकि एक अंकुश सफ़र किया है, दूसरा बंदा फिर से करेगा कोई सफ़र, क्योंकि तुम्हारी शर्तों पे चलने वाला इस गोले पे तो लड़का नहीं मिलेगा। टरू वाले बहुत बोलते हैं कि किसी शहर में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के मिलेंगे। ऐसा लगता है लड़कों की सेल लगी है, उनसे शादी करो। एक गंवार से शादी करके तुमने क्या किया, अपनी लाइफ स्पॉइल करी है। तो जी कोई सुंदर लड़के हों या हैंडसम लड़के हों, लेकिन वो कठपुतली लड़के नहीं मिलेंगे कि सिर्फ तुम्हारे इशारों पे नाचते रहें, जैसा तुम कहो वैसा कहें, तुम कहो तो हाँ, तुम कहो तो ना, तुम चांद को सूरज कहो तो सूरज कहें। ऐसे लड़के नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। आजकल सब इंडिपेंडेंट होते हैं मैडम, अगर आप ही इंडिपेंडेंट अपने आप को समझती हैं तो बाकी आज का लड़का, सास ससुर सब इंडिपेंडेंट होते हैं, और तुमको चाहिए कि सब तुम्हारे इशारों पर नाचने वाले मिलें। असल में ना आदत बिगड़ गई है, और आदत सबको चेंज करनी पड़ती है शादी के बाद, लेकिन आप उनमें से हैं नहीं जो अपने आप को चेंज कर पाएँ, है ना। तो बस आप अकेले ही रहिएगा, लाइफ एंजॉय करिएगा, क्योंकि आपकी दीदी और आपकी भाभी चाहे जितना बोले कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अपने पतियों के विरुद्ध कभी नहीं जाती हैं। आपने देख ही लिया होगा इतने दिनों में। बाकी अभी के लिए इतना ही। मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी, कितने दिन मैडम नहीं आओगी? राशन डलवाने के लिए पैसा चाहिए, कोई जॉब तो करती नहीं हो और ना ही हो पाएगी। यूट्यूब छोड़ तो नहीं सकती ना तुम। आना तो तुम्हें अपना वो सड़ा सा मुँह लेके ही, मैं शक्ल को नहीं यहाँ पर कर रही हूँ, जो हरकतें करी हैं उस चीज़ को यहाँ पर बोल रही हूँ। सड़ा सा मुँह से उसको मत तात्पर्य लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। मोहतरमा आज नहीं तो कल आएंगी, अभी तो अपने पति का वीडियो देख रही होंगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अपलोड हुआ है। जलनखोरी होगी, फिर वीडियो कॉल चलेगी, फिर सब उसमें अपना अपना, अगर आ गए होंगे तो घर में बैठ के चाय पानी के साथ बहस होगी, नहीं आए होंगे तो वीडियो कॉल पे। देखा वो भी गया, देखा और फरिश्ते, इसको तो कोई दुख ही नहीं रहे, इसने तो बर्थडे मनाया है, इसको लग ही नहीं रहा कि अपने बच्चे से मिला नहीं। तो फरिश्तों का चाहते हो? त्याग कर दे जीवन का, हिमालय पे चला जाए। कोशिश तो तुम लोग यही कर रहे हो, फिर तुम्हारी दीदी को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? हाँ, तो अभी तो जल रही होंगी, वीडियो देख रही होंगी 100%, क्योंकि बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर रखा होगा। अपनी ऊन वाली आईडी से, फेक वाली आईडी से, रियल वाली आईडी से नहीं करेंगे, क्योंकि दिखाना है ना कि आई डोंट केयर, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जितने भी कुनबावासी हैं सबके पास फेक आईडीज़ होंगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैडम जी के जो हाल चाल हैं, आपको क्या लगता है क्या होंगे, वो भी व्यक्त कीजिएगा। और अंकुश अग्निहोत्री का भी बर्थडे वाला वीडियो देख के कितने प्रतिशत शरीर में खून कम हो गया कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।